दिल्ली सल्तनत सन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इसे 320 वर्षों तक भारत के कई मुस्लिम वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर जो है 320 वर्ष तक जो था मुसलमान शासकों ने शासन किया था। मोहम्मद गोरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में लाहौर की गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में लाहौर की गद्दी पर बैठा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक में समस्त उत्तर भारत में तुर्क का शासन स्थापना किया था। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद ऐबक समस्त उत्तर भारत में तुर्क का शासन स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ एवं युगांतकारी घटना थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ एवं युगांतकारी घटना थी। दिल्ली सल्तनत इस्लाम के मानने वाले संतों, विद्वानों, साहित्यकारों और शासकों पर आश्रय शरण स्थल बन गई थी। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। मिन्हाजुल सिराज तबकात-ए-नासरीन गुलाम वंश इतिहासकार की जानकारी प्राप्त होती है। गुलाम वंश की जानकारी जो है किस किताब से प्राप्त होती है? तबकात-ए-नासरीन से प्राप्त होती है। इसका लेखक कौन है? मिन्हाजुल सिराज लेखक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। सिंहासन पर बैठकर ऐबक ने गयासुद्दीन महमूद तजाकुद्दीन और नसीरुद्दीन कुबचा विद्रोह का सम्मान करना पड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उतारदाता दायनी प्रवृत्ति के कारण लाखों का दान करने वाले की उपाधि दी गई थी। लाखों का दान करने वाले की उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार पर नींव डाली थी। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कुतुब मीनार बनाने के लिए शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद अपने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गोरी के मलिक की उपाधि नवाजा था। कुतुबुद्दीन ने मोहम्मद गोरी को मलिक का उपाधि नवाजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के संरक्षण रहने वाले फ़खे मुदिवर युद्ध संबंधित कला का माहिर विशेषज्ञ था। इसे आदाबुल हर्ब ए शुरुआत की रचना की थी। हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। इसने तजुल मुशाहिर नामक ग्रंथ की रचना की थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम जो था बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम बख्तियार खिलजी था। उसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। वह किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलने के दौरान ही घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की उत्तराधिकारी बना था। आराम शाह जो एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। आराम शाह मात्र 8 महीने के लिए शासक बना था। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर दी थी। 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई थी। इल्तुतमिश ऐबक के दामाद था। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था। पहले वह ऐबक के गुलाम था, बाद में उसका दामाद बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था दामाद था उसका नाम था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो था तुर्किस्तान का एक इलवरी जाति के तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के एक इलवरी जाति का तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया था। इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से भी दिल्ली का सुल्तान बनाया। इल्तुतमिश शमसुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को जो है नींव किसने डाला था? कुतुब मीनार का नींव जो है किसने डाला था? कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था उसको नींव डाला था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और इल्तुतमिश के प्रथम शासनकाल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद का वैधानिक स्वीकृति मिली थी। इल्तुतमिश अपने शासनकाल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्क-ए-चिहागनी अथवा चारगाह के नाम से जाना गया। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने सोने के शुद्ध अरबी सिक्के चलवाया था। उसके साथ 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, चांदी का टांका एवं तांबा का जितल था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित किया था। स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था। इल्तुतमिश जो था वह स्वयं को नासिर उल मोमिन घोषित किया था। इल्तुतमिश का इक्तवा प्रणाली का प्रचलन हुआ था। उसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज रहता था। इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाजुल सिराज रहता था जिसने तबकात-ए-नासरीन की रचना किया था। इल्तुतमिश ने 1231 से 1232 ईस्वी में अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के याद में एक नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा अथवा सुल्तानगढ़ का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के नेतृत्व वाली मंगोलिया की सेना पर आक्रमण अपने सल्तनत की रक्षा के लिए की थी। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा सुल्तान-ए-आज़म की उपाधि धारण की थी। ऐसे करने वाले वह प्रथम तुर्क शासक था। भारत में प्रथम मकबरा बनाने वाले का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसने बदायूं का नाम जमा मस्जिद, अजमेर में मस्जिद और नागौर में जो है
अतार्किन का दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो